अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इश्तियाक गुंदल। आप मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। देखने का बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के हवाले से दो बड़े अहम बयान सामने आए हैं। उनका जरा जायजा लेते हैं। एक तरफ तो उन्होंने पाकिस्तान का जो अदालती निजाम है उसके ऊपर तनकीद करते हुए कहा है कि उनको पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से लोगों को इंसाफ मिलता है उसके ऊपर यकीन नहीं है। वो खुद ये समझते हैं कि उनको जो है यहां से इंसाफ नहीं मिल पाएगा, तो इसके बाद वो कौन सा कदम उठा रहे हैं, इस हवाले से जरा बात करेंगे। और दूसरी तरफ उन्होंने एक दफा फिर एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर संगीन इल्जाम आयद किए हैं। तो ये जो अभी संगीन इल्जाम आयद किए हैं ये क्या क्या है और इससे वो क्या हासिल करना चाहते हैं। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि सैयद तस्नीम हैदर जो कि लंदन के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तर्जमान थे और उसके हवाले से भी उन्होंने भी इल्जाम आयद करते हुए बहुत बड़ा इल्जाम आयद कर दिया है। उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ से उनकी मुलाकात हुई और नवाज शरीफ ने उनको कायल किया, उनसे शूटर्स जो है वो मांगे गए कि इमरान खान को कत्ल करना है। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अरशद शरीफ की जो शहादत है उसके पीछे भी पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का हाथ है। गोया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इसकी तरदीद की है, लेकिन जब फराह गोगी जो है उसके हवाले से जो बातें की जाती हैं वो सच साबित हो सकती हैं, तो फिर ये जो तस्नीम हैदर है इनकी बातें कैसे सच साबित नहीं हो सकती। और इसके साथ साथ आपको मालूम है कि 29 नवंबर को पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत खत्म हो रही है। तो 29 नवंबर के बाद जो हवाएं हैं वो किस तरफ का रुख करेंगी और इसके नतीजे में इमरान खान को रिलीफ मिलेगा या उनकी मुश्किलात के अंदर इजाफा होगा, ये एक बड़ा अहम पॉइंट है जिस पे आज के व्लॉग में बात करेंगे। सबसे पहले जरा बात करते हैं कि इमरान खान साहब ने ये जो कहा है कि इस मुल्क में इंसाफ की उम्मीद नहीं है, उन्होंने ऐसा क्यों कहा है। इसके हवाले से उन्होंने दो जो है वो बड़े अहम पॉइंट्स उठाए हैं। एक तो वो कहते हैं कि मैं पाकिस्तान का साबिक वज़ीर आज़म था, पंजाब के अंदर मेरी अपनी हुकूमत थी, लेकिन इसके बावजूद जो मुझ पर कातलाना हमला हुआ मैं उसकी FIR दर्ज नहीं करवा सका। और इसके साथ साथ उन्होंने जो दूसरा हवाला दिया उन्होंने सेनेटर आजम स्वाति का दिया। उन्होंने कहा कि वो सेनेटर होने के बावजूद उनके ऊपर जिस तरीके से जुल्म तशद्दुद किया गया और जिस तरीके से फैमिली के सामने तशद्दुद किया गया, और उसके बाद जो आजम स्वाति ने खुद जो है एक कहानी बताई कि उनके साथ किस तरीके से तशद्दुद किया गया, तो वो कहते हैं कि उनको भी इंसाफ नहीं मिल सकता क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो ताकतवर हैं वो किसी कानून के ताबे नहीं है, उनके ऊपर जो है उनको इंसाफ नहीं मिलेगा। तो अब बज़ाहिर यहां पर सवाल यह पैदा होता है कि अगर पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम और एक सेनेटर को इंसाफ नहीं मिल सकता, तो फिर एक आम आदमी को जो इंसाफ की फराहमी है वो कैसे मुमकिन बनाई जा सकती है। यकीनी तौर के ऊपर यह एक बहुत बड़ा सवाल है। और इसके साथ साथ जैसे इमरान खान के ऊपर गड़ी चोर का लेबल लगाया गया है, तो उन्होंने कहा कि मुझे क्योंकि पाकिस्तान के अंदर तो इंसाफ होता हुआ नजर नहीं आ रहा, इसलिए उन्होंने कहा कि वो अमेरिका में जाएंगे, बरतानिया में जाएंगे और UAE मुत्तहिदा अरब अमारात में जाएंगे। और वहां पर ये जो जियो न्यूज ने उनके ऊपर जिस तरीके से मीडिया फ्रेमिंग की है, रिपोर्टिंग की है, एजेंडा सेटिंग की है, उन्होंने कहा है कि मैं वहां पर जाऊंगा और इमरान खान को यह लगता है कि इन अदालतों से इमरान खान को इंसाफ मिलेगा। एक आम पाकिस्तानी किसी और जगह में नहीं जा सकता। अगर पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म को पाकिस्तान से इंसाफ नहीं मिल रहा और उसको इंसाफ के असूल की फरहमी को मुमकिन बनाने के लिए दुनिया के जो दीगर ममालिक हैं उसके अंदर जाके केस लड़ना पड़ेगा, तो फिर पाकिस्तान के अंदर एक कॉमन पाकिस्तानी को इंसाफ कौन देगा। एक तो हमने इसके ऊपर बात की, दूसरी जरा बात करते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर उन्होंने क्या इल्जाम आयद किया है। अब बज़ाहिर ये कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब जो है वो कंप्रोमाइज कर चुके हैं। इमरान खान साहब ने ये फैसला कर लिया है कि अब वो जहराना अंदाज इख्तियार नहीं करेंगे, अब वो सख्त रद्द अमल नहीं देंगे, सख्त जवाब नहीं देंगे, बल्कि अब नए आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से बड़ा खामोश रहकर लेट्स सी की पॉलिसी पर गमजन रहेंगे। ये तासर पाया जा रहा था, लेकिन इसको इमरान खान ने एक बार फिर गलत साबित कर दी है। और इमरान खान ने बड़ा वाज़ेह तौर के ऊपर कहा है, उन्होंने कहा कि मैं एस्टेब्लिशमेंट से पूछना चाहता हूं कि इन दो जमातों ने जिनके रहनुमाओं ने इस मुल्क की जड़ें कमजोर की, इनमें ऐसी कौन सी खूबियां आपने देखी कि इनको दोबारा जो है वो अपने कौम के ऊपर मुसल्लत कर दिया। तो अब बज़ाहिर तो इमरान खान साहब ने साफ तौर के ऊपर ये इल्जाम आयद कर दिया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के हवाले से कि एस्टेब्लिशमेंट ने इनको कौम के ऊपर मुसल्लत किया है। तो क्या इस हवाले से इमरान खान के पास कुछ शवाहिद मौजूद हैं, या फिर इमरान खान जैसे बार बार कहते रहे कि एक साजिश के नतीजे के अंदर उनकी हुकूमत गिराई गई। उन्होंने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट इस साजिश का हिस्सा थी, लेकिन आज हमने फिर देखा उसके बाद कि उनके जो बयानात थे उसके अंदर हमें एक तब्दीली नजर आई और उन्होंने कहा कि अगर एस्टेब्लिशमेंट ने साजिश नहीं की वो इस साजिश को रोक तो सकती थी। ये एक बहुत बड़ा यू टर्न है। अब देखना यह कि इमरान खान की तरफ से ये जो एक बयान सामने आया है इसका पस मंजर क्या हो सकता है, इसका बैकग्राउंड क्या हो सकता है।
क्या इमरान खान अपने तौर के ऊपर ये इस चीज को सोच चुके हैं, फैसला कर चुके हैं, उनको पता चल चुके हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जहराना अंदाज अपनाकर वो एस्टेब्लिशमेंट से जो हासिल करना चाहते थे उसके अंदर वो नाकाम रहे, वो मुसलसल नाकाम रहेंगे? और क्या 29 नवंबर के बाद जो एक नया आर्मी चीफ आने वाला है, क्या इमरान खान उनके हवाले से उनके ऊपर छोड़ रहे हैं कि ठीक है अगर साजिश हुई नहीं है तो आप इस साजिश को रोक सकते थे? तो क्या ये एक पॉइंट, एक इशारा हो सकता है कि इमरान खान अब एस्टेब्लिशमेंट के साथ अपने तल्लुकात को बेहतर बनाना चाहते हैं? अब 29 नवंबर के बाद क्या कुछ बदलेगा उस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा बात करते हैं सैयद तस्नीम हैदर के हवाले से। उन्होंने जो है मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से ना सिर्फ एक चीज का दावा किया है बल्कि एक संगीन तरीन इल्जाम आयद किया है। उन्होंने कहा कि जो अरशद शरीफ की टारगेट किलिंग हुई उसके पीछे भी पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ मुलव्वस थे। और उन्होंने कहा कि जो है उनको किसी ने बताया कि मेरा गुजरात के अंदर बड़ा अच्छा जो है वो असर और रसूख है, मियां साहब ने मुझे बुलाया और उन्होंने कहा कि जो है हमने इमरान खान को कत्ल करना है तो हमें जो है वो शूटर्स चाहिए। और बाद में जब मैं शूटर से वो बज़ाहिर ऐसा नजर आया कि वो नहीं देना चाहते थे तो उन्होंने कहा कि मियां साहब ने जो है वो फिर कहीं और से अरेंज किए और उसके बाद जो मियां साहब ने इमरान खान के ऊपर कातलाना हमला करवाया। लेकिन यहाँ पर दो चीजें बड़ी अहम है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो आला लीडरशिप है वो ये कह रही है कि ये जो है ये बिल्कुल मनगढ़ंत किस्म के इल्जामात हैं। ये शख्स खुद साख्ता जो है वो लंदन के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का तर्जमान बन गया, उसका पार्टी से कोई तल्लक नहीं है। लेकिन अगर इस तरीके से देखा जाए तो क्या वाकई इसका कोई तल्लक नहीं है, ये आगे देखने हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर फराह गोगी के हवाले से इल्जामात साबित हो सकते हैं कि फराह गोगी के ऊपर कोई इल्जाम लगाता है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो आला लीडरशिप है वो उसको टॉक शोज के अंदर भी डिस्कस करती है, जलसे जुलूसों के अंदर भी डिस्कस करती है, जिस जगह के ऊपर वो फराह गोगी के हवाले से बात करते हैं, अगर फराह गोगी की जो बातें हैं वो साबित हो सकती है तो फिर तस्नीम हैदर की क्यों नहीं? और इसके साथ साथ जो मेरा एक अपना नुक्ता नजर है, मेरा तज्जिया है, मेरी सोच है, वो ये है कि जब तस्नीम हैदर से पूछा गया कि भाई साहब आपको अगर मियां साहब ने बुलाया था तो आपके पास इस हवाले से कुछ सबूत, कुछ शवाहिद हैं? उन्होंने कहा जी मैं बाद में जो है वो सबूत फराम कर दूंगा। उनसे पूछा गया कि वो सबूत क्या होंगे तो उन्होंने कहा कुछ तस्वीर होंगी। अब तस्वीर तो हो सकती है मेरी इमरान खान के साथ हो, मेरी नवाज शरीफ साहब के साथ हो, तो उसका ये मतलब तो नहीं है कि मैं कहूँ जी ये तस्वीर है और मियां साहब ने मुझे ये कहा था। इसी तरीके से अगर वो नून लीग के तर्जमान है या नहीं उसको हम एक साइड पर रखते हैं, लेकिन अगर वो इस तरीके से बात कर रहे हैं तो यकीनी तौर के ऊपर उनकी तस्वीर होंगी। लेकिन उन तस्वीर की बुनियाद पर यह नहीं कहा जा सकता कि इन तस्वीरों के अंदर जब ये मुलाकात हुई है तो नवाज शरीफ साहब ने इनको अरशद शरीफ के अलावा इमरान खान की टारगेट किलिंग के हवाले से बात की है। ये तस्वीरें तो नॉर्मल किसी के साथ भी हम बैठे हों, डिस्कशन करते हो, बन जाती हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये एक सबूत है। ये वक्ती तौर के ऊपर एक हलचल मचाने के लिए जो है ये तस्नीम हैदर का जो बयान है वो सामने आया और उसके बाद बहुत सारे टीवी चैनल्स के ऊपर ब्रेकिंग चली। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इससे कुछ ऐसे शवाहिद जो हैं वो सामने आए जिसके बाद ये साबित हो जाए कि वाकई इमरान खान के ऊपर जो कातलाना हमला हुआ था उसके पीछे नवाज शरीफ मुलव्वस थे। एक आखिरी बात कि 29 नवंबर के बाद क्या इमरान खान की मुश्किलात बढ़ेंगी या कम हो जाएंगी? बड़ा सादा सा और सिंपल सा जवाब है कि इमरान खान की मुश्किलात काफी हद तक कम हो जाएंगी। उसकी वजह यह है कि इमरान खान जिस तरीके से पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के हवाले से सख्त बयान देते रहे और जिस तरीके से इमरान खान साहब ने यह तासर दिया कि जो कुछ हो रहा है इसके पीछे जनरल बाजवा का हाथ है और एंटी एस्टेब्लिशमेंट और ये जो बयानिया था सारा, अब डेफिनेटली जो आर्मी चीफ नया बनेगा उसकी अपनी सोच, उसकी अपनी पॉलिसी, उसका अपना तरीकाकार। तो अब मेरा ख्याल है कि इमरान खान भी जरा लेट्स सी और उसके हवाले से वेट की पॉलिसी को लेकर आगे चलेंगे कि जाराना अंदाज बहुत ज्यादा इख्तियार नहीं करता। 29 नवंबर तक वो आकर रावलपिंडी में बैठ जाएंगे, इस्लामाबाद में बैठ जाएंगे, लेकिन वो साथ इंतजार करेंगे कि पाकिस्तान का नया आर्मी चीफ कौन बनेगा। और एंड पे जो होगा वो सिंपल सी बात होगी कि जिस तरीके से उनको रैली की इस्लामाबाद के अंदर इजाजत मिल गई है, गालबन उसके अंदर 35 शरायत हैं और कहा गया है कि रियासत मुखालिफ नारे नहीं होंगे, हथियार आप लेके नहीं आ सकते, डंडे तक नहीं होंगे, अगर कोई डंडे भी लेकर आया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। अब इस इजाजत के बाद दो चीजें होंगी, जब इतने ज्यादा लोग आते हैं, डंडे भी आते हैं, उसके अंदर कोई असला भी लेकर आ जाता है और उसके अंदर अगर कोई इंतशार फैला तो फिर यकीनी तौर के ऊपर इमरान खान जो खुद कहते हैं कि 2 दर्जन से ज्यादा उनके ऊपर FIRs हैं, फिर ये मामला उसी तरीके से चले जाएंगे, पकड़ दकड़ शुरू हो जाएंगी, मुकदमात का इंदराज होना शुरू हो जाएगा। या फिर दूसरी ऑप्शन ये है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसके लिए कोशिश कर रही है और जो पाकिस्तान के सदर हैं डॉक्टर आरिफ अलवी, वो भी कुछ ऐसा चाहते हैं कि अगर ठीक है अगर हमने बाइज्जत तरीके से वापस जाना है तो फिर हमें फेस सेविंग दे दें। देखना यह है कि क्या नया आर्मी चीफ इमरान खान को बाइज्जत तरीके से सर उठाकर वापस जाने के लिए फेस सेविंग देते हैं या फिर इमरान खान के एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानियां और ये बयानात का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। इसके हवाले से आप नीचे जो है कमेंट्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा।
इंतजार रहेगा और जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।